Good afternoon, student. Today we have discussed about कैश बजट. नाउ एक क्वेश्चन की हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से कैश बजट प्रिपेयर किया जाता है. ये क्वेश्चन एक मैंने प्रिपेयर किया है. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ MM लिमिटेड प्रिपेयर अ मंथली कैश बजट फॉर द क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2018. क्वार्टर कमेंसिंग का मतलब है 3 मंथ के लिए एक मुझे कैश बजट प्रिपेयर करना है. मंथ मुझे गिवन है फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. नाउ सेल भी गिवन है, परचेजेस गिवन है, ओवरहेड गिवन है, वेजेस गिवन है. नाउ कैश बजट जो प्रिपेयर किया जाता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पे होता है. यही इसका फर्स्ट मेथड होता है. तो हम पेमेंट एंड रिसिप्ट के बेस पे हम प्रिपेयर करते हैं. इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है. 10% ऑफ सेल एंड परचेज आर फॉर ईच. 10% सेल एंड परचेजेस जो कि मुझे गिवन है. 50% क्रेडिट सेल आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ. 50% क्रेडिट सेल गिवन है फ्रॉम द सेल एंड रेस्ट इन द फर्दर नेक्स्ट. और जो बाकी जो 50% है वो अदर मंथ के लिए गिवन है. क्रेडिट परचेज आर पेड द मंथ ऑफ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेजेस. क्रेडिट जो परचेजेस किए हैं वो गिवन है मुझे. नाउ 50% वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ. 50% जो वेजेस हैं वो मुझे गिवन है जो सेम मंथ में जो पेड किया है. देन अदर मंथ के लिए गिवन है मुझे 50%. ओवरहेड आर पेड इन द मंथ दे आर इनकर्ड. ओवरहेड ऑल्सो गिवन है, पेड की हुई है 3 मंथ के लिए. क्वेश्चन में गिवन है. मशीनरी टू बी परचेज्ड एट ₹60,000 द मंथ ऑफ जून. मशीनरी जो परचेज की है उसका पेमेंट पेड किया हुआ है 60,000 for the month of June. Now opening balance as on 1st April is expected to be ₹4,50,000. Opening balance मुझे given है. So let's start the preparing a cash budget. किस तरीके से करते हैं. ये एक फॉर्मेट गिवन है मुझे कि ओपनिंग बैलेंस पर्टिकुलर अप्रैल, मई, जून 3 मंथ के लिए प्रिपेयर करना है. ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है. ओपनिंग बैलेंस में जितनी भी रिसिप्ट होती हैं वो सब हम ऐड करते हैं. ठीक है. तो ओपनिंग बैलेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000. नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन अपना वेजेस से, जो मेरा सबसे कम इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है. ओवरहेड आर पेड इन द मंथ दे आर इनकर्ड. ओवरहेड आर मुझे गिवन है 3 मंथ के लिए, जो कि मुझे ओवरहेड गिवन है 3 मंथ के लिए. अप्रैल में 1 लाख, मई में 1 लाख, जून में 1,50,000. ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे. ओवरहेड 1,50,000. नाउ सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है. ओवरहेड आर पेड इन द मंथ दे आर मशीनरी टू बी परचेज्ड एट ₹60,000 द मंथ ऑफ जून. मंथ ऑफ जून के लिए 60,000 मुझे गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और दोनों मंथ में ब्लैंक रहेगा. नाउ नेक्स्ट क्या है. 50% वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ. इसको मैं कंप्यूटेशन की हेल्प से समझते हैं किस तरीके से करना है. वेजेस मुझे वेजेस 100% गिवन है. 50% बोला है सेम मंथ के लिए, तो 50% नेक्स्ट मंथ के लिए. तो मैं इसमें समझता हूँ मार्च में जो मुझे गिवन है, मार्च में जो मुझे गिवन है वेजेस 40,000. तो 40,000 का 50% मुझे गिवन है. 50% कैसे निकालता हूँ 40,000 का. तो 40,000 का 50% 20,000 होता है. 20,000 आपका सेम मंथ के लिए, और जो 20,000 है वो नेक्स्ट मंथ के लिए आपको निकालना है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन बोला गया है. एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ. ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट मंथ के निकालता हूँ. अप्रैल में मुझे गिवन है वेजेस 30,000. तो 30,000 का 15% निकाला सेम मंथ के लिए. नेक्स्ट मंथ के लिए 15,000 हो जाएगा. ऐसे ही मई क्वेश्चन में गिवन है 40,000. 40,000 का 20% निकालूंगा तो 20,000 हो जाएगा सेम मंथ के लिए, और नेक्स्ट मंथ के लिए हो जाएगा भी 20,000 हो जाएगा. ऐसे ही जून में गिवन है मुझे वेजेस 60,000. तो 60,000 का 20% 30 हो जाता है. ऐसे ही जून का 50% निकालता हूँ, 30,000 नेक्स्ट मंथ के लिए होता है. तो यही इन्फॉर्मेशन मैं अब पुट ऑन कर देता हूँ क्वेश्चन में, कि मुझे जो जो चीज़ें मुझे गिवन है. वेजेस 50% सेम मंथ के लिए मुझे गिवन है. 50% सेम मंथ के लिए गिवन है मुझे वेजेस. अप्रैल में 50 सेम मंथ के लिए, तो 15,000. नेक्स्ट उसके मई के लिए जो वेजेस गिवन है
50% सेम मंथ के लिए, तो ये 20,000 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट मंथ के लिए है वो मुझे कितना गिवन है, 30,000। 15,000, 20,000, 30,000, ये सेम मंथ है, ये नेक्स्ट मंथ है। तो इधर कितना हो जाएगा मेरा, 20,000 अप्रैल में, 20,000 नेक्स्ट में, 15,000, देन नेक्स्ट मंथ के लिए 20,000। ये सेम मंथ है, ये नेक्स्ट मंथ है, 15, 20, 30, ऐसे 20, 15, 20। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। देन इसके बाद है परचेज। परचेज में मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, क्रेडिट परचेज आर पेड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। और एक इन्फॉर्मेशन और दी है परचेज की, 10% ऑफ परचेज आर फॉर ईच, फॉर सबके लिए मुझे 10% गिवन है। तो उसको भी मैं एक कंप्यूटेशन की हेल्प से समझता हूँ किस तरीके से। परचेज मुझे 100% है, 10% मुझे कैश में गिवन है, लेकिन रिमेनिंग जो 90% होगा वो क्रेडिट होगा। क्वेश्चन में बोला है 10% ऑफ सेल एंड परचेज आर फॉर ईच, ठीक है। और क्रेडिट परचेज आर पेड मंथ फॉर फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज, ठीक है। तो 10% कैश है और 90% मुझे क्या है, क्रेडिट है। तो इसी तरीके से जो मार्च में जो मुझे परचेजिंग हुई है, मार्च में जो परचेज हुआ है कितना था, 3 लाख। तो 3 लाख का मैं निकालता हूँ 10%, तो 30,000 हो जाता है। रिमेनिंग 3 लाख का 90% निकालता हूँ तो 2,70,000 हो जाता है। इसी तरीके से अप्रैल में कितनी परचेज हुई है मेरी, 2 लाख। तो 2 लाख का 10% होता है मेरा 20,000 और 90% होता है 1,80,000। इसी तरीके से मई में कितनी परचेज हुई है मेरी, 2 लाख। तो सेम 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 90% मेरा 1,80,000। इसी तरीके से जून में मेरे जो परचेज़ हुआ है वो हुआ है 4 लाख। तो 4 लाख का 40,000 हो जाएगा 10% और 90% हो जाएगा 3,60,000। तो इसी इन्फॉर्मेशन को मैं इसमें नोट डाउन कर लेता हूँ। ये सेम मंथ है और ये नेक्स्ट मंथ है, ठीक है। तो सेम मंथ के लिए मेरा जो परचेज है कैश, जो कैश है मेरा 20,000 है। अप्रैल के लिए 20,000, सेम मंथ के लिए 20,000। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20,000 सेम मंथ के लिए, ये भी 20,000 और ये 40,000। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। क्रेडिट के लिए कितना है आपका, 50%, ये भी मेरा 20, देन 2 लाख, ये है 70,000, 2,70,000, ये है 1,80,000 और ये भी 1,80,000, 2,70,000, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ये पेमेंट में परचेजेस, वेजेस, ओवरहेड, मशीनरी। अब मैं इन सब का टोटल कर लेता हूँ। इन सब का जो टोटल है, इन सब का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 42,5,0,0। इन सब का जो टोटल है वह है 0,0,0,535। जो नेक्स्ट वाले का जो टोटल है वो आएगा आपका 48,000, ठीक है। इन सब का हमें टोटल करना होता है, जितनी भी पेमेंट्स है इन सब का मैंने सम कर लिया है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे, नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 10% सेल हो गई मेरी, लेकिन 10% अभी मुझे क्या करना है, सेल, ठीक है। अब सेल करते हैं। सेल में क्वेश्चन में क्या बोला है, 10% ऑफ सेल एंड 50% क्रेडिट सेल।
तो हम इसी तरीके से करते हैं। सेल किस तरीके से करना है, सेल मुझे अगर 100% गिवन है, 10% तो मुझे कैश सेम मंथ के लिए गिवन है, 90% मुझे क्रेडिट है। 90% में भी 50% 1 मंथ के लिए बोला है और 50% मुझे सेकेंड मंथ के लिए बोला है, 2 मंथ के लिए। 50% क्रेडिट सेल एंड पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ। 50% जो सेल है वो सेम मंथ के लिए है, जो आगे जो 2 मंथ बचेंगे उनके लिए मैं 50% एक्स्ट्रा, मतलब 50% और होगा। टोटल 100% होता है, 50% क्रेडिट हो गया, 50% मेरा आपका 2 मंथ के लिए हो गया। तो यही करते हैं। सेल में 10% तो मुझे सेम मंथ के लिए बोला है, 90% जो बचा है, ठीक है, 100 में से 10 जाएंगे तो 90% बचेगा। तो 90% का 50% फर्स्ट मंथ के लिए, 90% का 50% सेकेंड मंथ के लिए होता है। तो फैब में जो मुझे सेल हुई है, फैब में जो मेरी सेल हुई है, फैब में 8 लाख, फैब में जो मेरी सेल हुई है वो हुई 8 लाख। ठीक है, तो 8 लाख का मैं निकाल लेता हूँ 10%, तो 80,000 आ जाता है और 50% होता है 3,60,000। तो ये सेम मंथ है, ये सेम मंथ है, ये फर्स्ट मंथ और ये सेकंड मंथ। ठीक है, तो 8 लाख का 10% 80,000 हो जाता है। 8 लाख का मैं 50% निकालता हूँ, सॉरी 90% निकालता हूँ तो 3,60,000, सॉरी 8 लाख का 10% होता है 80,000, और जो 8 लाख का 90% होता है ना 72 के अराउंड। ठीक है, तो 72 का हाफ अगर 50% करता हूँ तो 3,60,000, 3,60,000 हो जाता है। इसी तरीके से मार्च में जो सेल हुई है, मार्च में जो सेल हुई है 5 लाख हुई है, तो 5 लाख का 10%, देन इनका 5 लाख का 10%, देन फर्स्ट मंथ 90% निकाला मैंने 5 लाख का, देन उसका 50% कर दिया। इसी तरीके से अप्रैल में जो सेल हुई है वो है 5 लाख। अप्रैल में जो सेल हुई है अप्रैल में जो सेल हुई है 4 लाख हुई है, 4 लाख, ये कलर लिखा गया 4 लाख, 4 लाख का 10% निकाला मैंने 40,000, 4 लाख का 90% निकालूंगा, देन उसका 50% करूँगा तो 1,80,000, 1,80,000 आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा। इसी तरीके से मई में जो सेल हुई है वो 5 लाख हुई है। 5 लाख का 10% 50,000 हो जाता है। 5 लाख का 90% निकालूंगा, देन उसका 50% करूँगा तो 2,25,000 हो जाएगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन को मैं क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। इसी क्वेश्चन में सेम मंथ के लिए पहले कितना है, सेम मंथ के लिए अप्रैल के लिए निकाल रहे तो 40,000, तो 40,000 मैं यहाँ पे लिखूँगा कैश में, सेल हुई है ना 40,000, देन नेक्स्ट मंथ में 50, देन नेक्स्ट मंथ में 80, 50,000, 80,000। इसी तरीके से फर्स्ट मंथ में 3,60,000, फर्स्ट मंथ में जो हुई है 2,25,000, सेकेंड मंथ में 1,80,000, थर्ड मंथ में फर्स्ट मंथ में हुई है मेरी अप्रैल में, फर्स्ट मंथ में अप्रैल में हुई है मेरे 3,60,000। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2,25,000, 2,25,000 फर्स्ट उसमें अप्रैल में। ठीक है, सेकंड में कितनी हुई है मेरी, सेकंड में हुई है 1,80,000, 1,80,000। देन थर्ड में फिर मेरी कितनी हुई है 2,25,000, 2,25,000, 1,80,000, 2,25,000, 2,25,000। ठीक है, ऐसे ही सेकंड मंथ में कितनी हुई है 3,60,000, 3,60,000, देन 2,25,000, 2,25,000, 25,000, देन फिर है 1,80,000, 1,80,000। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। देन अब मैं इसका टोटल कर देता हूँ, इसका टोटल करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, इन सब का टोटल कर देता हूँ तो ये मेरा आएगा, ये आपका टोटल आएगा 0,0,0,5,7,0। ठीक है, 10,75,000 आएगा। ठीक है, अब मैं इस अप्रैल मंथ का जो टोटल है, ये जो टोटल है, इस टोटल में से ये वाला जो टोटल को माइनस करता हूँ तो ये कितना आएगा मेरा,
माइनस करना होता है टोटल ए माइनस टोटल बी। क्लोजिंग जब बैलेंस में निकालता हूँ तो ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी में से जब मैं माइनस करता हूँ तो ये मेरा आता है 0,0,0,0,5,6। ठीक है, 6,50,000। जो ये 6,50,000 आएगा यही मेरा नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, 6,50,000। ठीक है, जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा फर्स्ट मंथ का वही मेरा नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, तो ऐड करके कितना आता है मेरा 0,0,0,0 11,05,000 आता है। अब क्या करते हैं, टोटल ए को माइनस करते हैं टोटल बी से, तो रिमेनिंग कितना बचेगा मेरा, तो ये रिमेनिंग बचेगा 7,70,000। ये जो 7,70,000 बचेगा यही मेरा नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। तो 7,70,000। अब इनका मैं सम करता हूँ तो ये कितना आएगा 0,0,0,5,521, 12,55,000। 12,55,000 आएगा मेरा। ठीक है, तो टोटल ए में से टोटल बी में अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा 0,0,0,577, 7,75,000। जो 7,75,000 है ये मेरा लास्ट रिमेनिंग बैलेंस बचता है। ठीक है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी किस तरीके से किया है। ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, 3 मंथ के लिए बोला था कैश बजट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने आज प्रिपेयर किया है। थैंक यू।